लेना जुदाई माहिया। देखो बेटा, हसन ने जो कुछ भी किया मेरी रजामंदी से नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैं शिकों का बोझ लेकर अपनी तमाम जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे तुम्हारी अम्मी से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जो जिम्मेदारी हसन ने अपने सर ली थी मैं उसे पूरा कर दूं। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी अम्मी ने मुझे फोन किया था अपनी वफात से चंद दिन पहले। वो तुम लोगों की वजह से बेहद परेशान थी, खास करके जब से पैसे आना बंद हुए। वो चाहती थी कि मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी उठा लूं जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े ना हो। तुम्हारी माँ को बहुत मानता था, उसे यकीन था कि तुम एक दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, सारी जिम्मेदारी तुम ही उठाओगे। लेकिन जब तक तुम रहना पड़ रही है, मैं इस घर के सारे खर्चे उठा लूं। और मैं खुद भी यही चाहती हूँ बेटा, दिल से। हसन भी यही चाहते थे। मैं हसन की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। और इस बात का इल्म आपके बेटों को होगा। क्या ये बात भी उनसे राज रखी जाएगी? राजों का बोझ क्या होता है ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। आप ही मत करिए। आपके बेटे वैसे ही आपसे बहुत खफा है हमारी वजह से। आपको पता है फैमिली क्या होती है, हम कभी जान ही नहीं सकते। आप लोगों की तस्वीरें देखता था मैं तो अच्छा लगता था। ये लगता था कि फैमिली ऐसी ही होती होगी। शायद शायद मेरी नजर लग गई। आपकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया, मगर मैं उसे कबूल नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज। हैदर, मैं चाय बनवाने जा रही हूँ, अपने लिए पियेंगे? बिल्कुल पियो, लेकिन एक सेकंड बैठ तो जाओ। मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। वो क्या? हमजे ने भी शादी करने का फैसला कर लिया।
सीरियसली? किससे? कोई है उसके साथ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। फौरन कॉल कर रहे हो उसे। मैं भी जरा उसकी टांग खींचूं। कितना तेज है, कुछ बताया भी नहीं। बिजी। ओहो, ये भाई यही दिन होते हैं, रात रात भर फोन पे बातें होती होंगी। एक काम करें, मैसेज ड्रॉप करें, उसको बोल दें कि जब तक मुझे तस्वीर नहीं भेजेगा मैं अप्रूव नहीं करूंगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। करता हूँ। मैं चाय बनवाती हूँ। जरा खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। क्यों? मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हें ला के दूं। तुम्हें तुम्हारे माजी के अंधेरों से बहुत दूर ले जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी रोशनियों से भर। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? क्या हुआ है ना, मोहब्बत नहीं करती हो मुझसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम हमारे हालात जानते हो। हाँ, तो मुझे तुम्हारे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम्हारी फैमिली को तो पड़े। मेरी फैमिली बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उन्हें मेरी खुशी से कंसर्न है, और मेरी खुशी तुम हो। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा कि मुझे खुशियां मिल सकती हैं। एक बार हाँ बोल दो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। हाँ, थोड़ी देर। निम्मी निम्मी रात माया आई लव यू जाना। होवे तेरा साथ माया खाली खाली नैन माया आए नहीं चैन माया। आपको पता है मैं हसन साहब को खत लिखा करता हूँ, कभी कभी जवाब भी देते थे, आपकी बहुत तारीफें करते थे। मेरा बड़ा दिल था आपसे मिलने का, और आज जब आपसे मिला हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप मेरी उम्मीदों पे पूरी उतरी। हसन साहब बहुत खुशकिस्मत इंसान थे कि उन्हें आप जैसी बीवी मिली।
प्लीज हमारी वजह से अपनी जिंदगी के उस सफर को धोखा मत समझिए। आपसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे मुझे तुमसे मिलकर ये तो पता चल गया कि हसन तुम लोगों को क्यों इतना पसंद करते थे। दरियान, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इस घर से किसी और घर में चले जाओ, किसी और इलाके में? हसन साहब तो कहते थे, हम भी कहते थे अम्मी से कि किसी अच्छे घर में चलते। मगर मेरी माँ कहा करती थी कि अपनी बिसात से ज्यादा अपने पैर मत फैलाओ। अगर कोई इंसान तुम्हारी मदद कर रहा है तो उसकी मेहरबानी का नाजायज फायदा मत उठाओ। मेरी माँ बहुत खुददार थी। I can see that. अरे ये क्यों उतार रही हो तुम? भाई के सामने कैसे पहनूंगी? यानी मेरी मोहब्बत की निशानी को इतनी बेरहमी से उतार फेंका था। बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी फैमिली बाकायदगी से रिश्ता लेके आएगी फिर पहनूंगी मैं। आप जाओ। अच्छा तुम अंदर तो जाओ, मैं चला जाता हूँ। अगर भाई ने देख लिया ना तो मसला हो जाएगा। जाओ हमजा। नहीं ठीक है, जाओ। बाय बाय। एक वादा करो मुझसे, तुम्हें जब भी कोई मुश्किल होगी तो मुझे बता दोगे। आपने इतना कह दिया बहुत है। आपको मालूम है आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी है। आपने मेरी अम्मी को माफ कर दिया, उनकी रूह को सुकून मिल गया होगा। बस बहुत है हमारे लिए। ये यहाँ क्या कर रही हैं? से बात करने हैं। बोलने को क्या रह गया है? देखो ज़ैनब, बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं। हर मसले का हल गुस्सा नहीं होता। ओ, आज तो नवाब साहब घर पे ही हैं। आज नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। तुम्हें क्या लगता है तुम फोन नहीं उठाओगे, दरवाजा बंद रखोगे और मैं खटखटाकर चला जाऊंगा और भूल जाऊंगा किराए के बारे में? बच्चा समझ रखा है मुझे? जावेद साहब, आपसे मेरी बात हुई भी है ना। मैंने कहा है ना मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ, मैं आपको आपका किराया अदा कर दूंगा। और मैंने भी कहा था, मैंने कोई यतीम खाना नहीं खो रखा। देख, मेरा किराया मुझे दे दे और यहाँ से दफा हो जा। कुछ तो लिहाज करी। अभी कुछ ही दिन पहले इनकी वालदा का इंतकाल हुआ। तो मैं क्या करूं? आज अम्मा मरी है, कल कोई और मर जाएगा। इन लोगों का यही हाल है, ये किराया बचाने के लिए किसी न किसी को मार देते हैं। जावेद साहब, आपसे मैंने कहा ना आपको आपका किराया मिल जाएगा, आप जाइए यहाँ से। ओए, ये मेरा घर है, तो कौन सा मुझे निकालने वाला? अच्छा बस बस,
आप यहाँ से जाते हैं या मैं पुलिस को फोन करूं? देख, 2 दिन है तेरे पास, मुझे मेरा किराया दे दो, वरना हड्डी पसली एक करके बाहर फेंक दूंगा। जरिया, स्टॉप इट। जाने दो इसे। अंदर चलो, अंदर चलो। ज़ैना, चलो चलो। जरियान, प्लीज अंदर आओ, अंदर आओ। ऐसे लोगों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए बेटा, उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। देख ली हमारी जिंदगी, अब अगर दिल भर गया हो तो चली जाए यहाँ से। जाना क्या हो गया भाई? किस तरह बात कर रहे? मैं किसी की जिंदगी का तमाशा देखने नहीं आई हूँ। ये गलती हो गई थी, उसे सुधारने आई थी। क्या क्या सुधारेंगी आप? सब कुछ, जो भी हो सका। आपको मैं अपना फैसला बता दूं, लेकिन मेरी ऑफर अभी भी स्टैंड करती है। जरियान, गौर तो कर लो ना बेटा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। और सुनो, दरवाजे बंद करके रखना और किसी भी हालत में नहीं घूमना। वो लोग ठीक नहीं है। चाहे रात का कोई भी पहर, मुझे फोन कर लेना। चलती हूँ। खुदा हाफिज। क्या करने आई थी आप? मदद करना, और मैंने मना कर। बुरी नहीं है वो, हमारी तरह बेबस है अपने हालात के साथ। हम क्या करेंगे? मालिक मकान बहुत जालिम है। सुबह जाके करता हूँ बॉस से बात, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। जाओ अपना कमरा। अंदर आ जाओ, कोई देख लेगा। कौन देख लेगा? अब्बा, शकील, समीना चाची? नहीं, वो मुझे कोई फिक्र नहीं है। अच्छा ठीक है, अंदर तो चलो। मेरा दम घुटता है अंदर सूफी, सांस नहीं आ रही। तुम्हारा फोन आ रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रही? जी हमजा का फोन आ रहा है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अम्मी वो जब भी कॉल करता है मेहर आंटी या हैदर का पूछता है और मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जब उसे सब कुछ पता चलेगा तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि मैं उसे झूठ बोल रही थी और सब कुछ छुपा रही थी और वो मुझसे नाराज होगा। हाँ, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन बात नहीं करोगी तो और भी बुरा लगेगा। वैसे भी तुम दोनों तो रोज ही बात करते हो ना। अम्मी, जैसा आप सोच रही हैं मुमकिन नहीं है। देखो, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। ये बस उसकी नादानी है और कुछ भी नहीं।
अम्मी वो उससे शादी की बात कर चुका है। क्या? बेटा तुम उसको चाहती हो ना? पता नहीं अम्मी, I mean, आपके इंसिस्ट करने पे मैं ये सोचने लग गई थी कि शायद मैं और हमजा दोस्ती से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं गलत थी। और मैं इस बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को बार बार नहीं टच किया करें प्लीज़। क्या उसने अपने घर वालों से बात की? नहीं। तो इसका मतलब है कि मामला इतना सीरियस नहीं है। अम्मी प्लीज। हाँ, तुम सब ठीक हो जाएगा बेटा। अस्सलामुअलैकुम भैया। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? भाई तुम्हारी भाभी को बहुत शिकायत है तुमसे। क्यों? भाई तस्वीर नहीं भेजी। भैया मैंने तस्वीर भेज दी थी, मिली नहीं होगी। तो बहाने नहीं बनाओ। कम ऑन, मैं बहाने क्यों बनाऊंगा? मेरे घर में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा, बट डोंट वरी, मैं ईमेल कर दूंगा। चलो ठीक है। ये बताओ अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है, मेरी कल बात हुई थी उनसे। क्यों? रोज मुलाकात नहीं होती क्या? मुलाकात? अम्मी लाहौर में है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम नहीं जानते? वो तुमसे मिली नहीं? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन अम्मी, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग भैया। अगर अम्मी लाहौर में है, वो क्या कर रही हैं उन्होंने? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं उन्हें फोन कर लूँ। लेकिन भैया उन्होंने तो अम्मी लाहौर। हाँ बोलो हैदर। इतने साल पापा के झूठ बर्दाश्त किए, अब आप क्या करेंगे? हो क्या गया आपको? पहले आराम से बात करो। कैसे आराम से बात करूं मैं? आप झूठ बोल कर गई कि अब हमजा से मिलने जा रही हैं। आप तो मिली भी नहीं उससे। इतने दिन क्या कर रही थी? अपने जमीर का बोझ हल्का करने आई हूँ। आप उन लोगों से मिलने गई हैं? हाँ। क्यों? क्या जा रही? हैदर, मैं उन लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकती। आप इसका अंजाम समझ नहीं रही हैं। अंजाम गलती का होता है और मैं गलत को सही करने आई। तो फिर मेरी भी सुन ले। आप और जुनैद अंकल जितनी भी कोशिश कर लें, मैं उन लोगों को इस खानदान या विरासत का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। हैदर, हैदर,
हाय। हाय जना, कैसी हो? वो एक्चुअली Just hang on. क्या हुआ? ये भैया ने मुझे बताया कि अम्मी लाहौर में है और मुझे बताया भी नहीं अम्मी ने। क्यों? पता नहीं, भैया काफी परेशान लग रहे थे लेकिन उन्होंने मुझे खुल के नहीं बताया। अब अम्मी भी मेरा फोन नहीं उठा रही हैं। डैम, एक तो यहाँ पर सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम है ना। मैं अम्मी से बात करके आता हूँ। Stay here, I'll see you later, right? बेटा, बेटा पानी ले आओ और अपने पापा को भी बुला लो। थैंक यू। पापा हाँ खाना लग गया है, आ जाए। अच्छा बेटा, जा मैं आ। अरे हाँ हैदर आओ, बड़े वक्त पर आए हो। खाना तैयार, आओ। अम्मी को लाहौर जाने की सलाह आपने दी थी। नहीं, ये फैसला उनका अपना था। इसका मतलब है कि आप जानते थे कि वो वहां गई हैं और किसी इरादे से गई हैं। हाँ, और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। ये तुम माँ बेटी का आपस का मामला है, आपस की बात है आपकी। जी नहीं, ये एक वकील और सीईओ की बात है। देखो हैदर, मेहर भाभी के अपने अकाउंट्स हैं, अपनी जायदाद है जो हसन उनके लिए छोड़ कर गए हैं। इन सबका वो क्या करती है क्या नहीं करती, ये उनका जाती मामला है। आप अच्छी तरह जानते कि मैं क्या कह रहा हूं। आप उन्हें कंपनी का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। हैदर, तुम किस तरह पापा से बात कर रहे हो? होश में तो हो? तुम बीच में मत पड़ो। मिस्टर हैदर, इस वक्त आप अपने ऑफिस में नहीं बल्कि हमारे घर में खड़े हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी आवाज नीचे रखें और तमीज के दायरे में बात करें। देखो बेटा, हमने जो बात करनी है ऑफिस में कर लेंगे। आज के बाद आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। You're fired. और आज के बाद आप लोगों को घर में आने की जरूरत नहीं है। अभी दिन कितने हुए तुम्हें काम करते हुए? पहले से एक एडवांस ले चुके हो। सर मजबूरी है, घर में कुछ प्रॉब्लम है, वरना नहीं मांगता एडवांस। मेरी भी मजबूरी है, कंपनी चला रहा हूँ। सेल्स देखो अपनी, सबसे कम सेल्स तुम्हारी है। सर थोड़ा सा वक्त दीजिए, बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह से तुम पैसे मांगते हो, मैं कोई लाइबिलिटी पालना नहीं चाहता। मेरी तरफ से तुम फारिग हो। सर ऐसा तो मत करें प्लीज।
भाई जाओ यहाँ से, मेरे पास 50 लोगों की लाइन है इस जॉब के लिए। सर प्लीज पैसे नहीं देने ना दीजिए, मगर जॉब से तो मत निकालिए। देखो मैंने कहा ना, मैं फैसला कर चुका हूँ। सर जाते हो या बुलाऊं सिक्योरिटी को? हैदर तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैं तो पहले ही कह रही थी वो लोग आस्तीन के सांप हैं। पता नहीं अम्मी क्या करने की कोशिश कर रही है। मेरी बात उनको समझ में क्यों नहीं आ रही? इंसान जब कमजोर होता है ना, तो किसी की भी बातों में आ जाता है। सच बताऊं, मुझे तो यही लगता है कि जुनेद अंकल ने उन लोगों के साथ कोई डील कर ली होगी, या कोई परसेंटेज डिसाइड कर ली होगी। वरना खुद सोचो, उन्हें हमारे साथ होना चाहिए या उन दो लावारिसों के साथ? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया, हमें हमजा को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। आपके साथ खड़े होने वाला कोई चाहिए ना। उन दो का मुकाबला करने के लिए हमें हमजा की जरूरत है। और मैं अम्मी अबू से भी बात कर लूंगी। मुल्क का बेस्ट लॉयर हायर करेंगे हम, फिर देखते हैं कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। ठीक है ना? देख, 2 दिन है तेरे पास, मुझे मेरा किराया दे दो, वरना हड्डी पसली एक करके बाहर फेंक दूंगा। थैंक गॉड। भैया किधर थे आप? आप जानते हैं आपने मुझे कितना परेशान किया है। मैंने इतनी फोन कॉल्स की हैं आपको, मैसेज किए हैं, आपने ना मैसेज का जवाब दिया ना फोन उठाया। खैरियत तो है ना? हमजा, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। जी बोलिए। उस दिन जब मैं और आलिया टर्की से वापस आए थे, अम्मी बहुत परेशान थी। अम्मी को कुछ डॉक्यूमेंट्स और खतूत मिले थे। डॉक्यूमेंट से यह जाहिर होता है कि पापा ने एक दूसरी शादी की थी। वो खातून कौन है मैं नहीं जानता, उनके बच्चे भी हैं, वो बच्चे कौन है मैं नहीं जानता। वो लोग लाहौर में रहते हैं। अम्मी इस वक्त लाहौर गई उनसे मिलने के लिए, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी। मैं जानता हूं इन बातों को एक्सेप्ट करना, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन भैया ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं नहीं जानता, ना ही मैं बता सकता हूं। लेकिन हमजा, मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी भैया, मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ हूं। ठीक है। देख लें हमारा नसीब, यहाँ मैं हूं, आप हैं और ये किराए का घर जिसका किराया तक हम नहीं दे सकते।
हमारे नसीब में अधूरे ख्वाब हैं बस। छोड़ दो उनकी फिक्र, अपने बारे में सोचें। क्या करेंगे आप? पापा चाय। थैंक यू बेटा। मुझे उस हैदर पे इतना गुस्सा आ रहा है ना पापा, पता नहीं क्या समझता है वो अपने आप को। आज तो उसने हद ही कर दी। पता है मुझे ज्यादा दुख किस बात का है? उसने हसन को शर्मिंदा कर दिया। महर भाभी और हसन की तरबियत ये नहीं है। आज उसने तमीज और तहजीब को भी मिट्टी में मिला दिया। अगर वो इसी रास्ते पर चलता रहा तो सब कुछ खाक हो जाएगा। मुझे तो महर आंटी का सोच सोच के दुख हो रहा है। इस वक्त उसे उनकी हिम्मत बनना चाहिए, ना कि उन पे बोझ बन जाना चाहिए। हसन कहते थे कि हैदर को अभी बिजनेस संभालने में वक्त लगेगा, वो तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहते थे। आज एहसास होता है कि वो ऐसा क्यों कहते थे। इतना इमेच्योर है। जब एक इंसान को अपने सही गलत का पता ही ना हो, सेंस ही ना हो, वो तो किसी भी हद तक जा सकता है ना। हाँ, लेकिन ये रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है। अगर वो इसी रास्ते पे चलता रहा तो ये बिजनेस भी नहीं रहेगा। देना जुदाई